हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा द फ्लावर। तो सबसे पहले हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ आंसर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए समझते हैं चैप्टर द फ्लावर। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन अ जर्मिनेटिंग सीड्स द रूट डेवलप फ्रॉम। जो जर्मिनेटिंग सीड्स होता है उसमें रूट्स जो डेवलप होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है रेडिकल्स की वजह से। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ जर्मिनेटिंग सीड्स द सूट डेवलप्स फ्रॉम। जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर सूट डेवलप किसके हेल्प से होती है, तो वो होती है प्लूमूल्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोटिलेडनस सीड। मोनोकोटिलेडनस सीड क्या होता है, तो वो देख लेते हैं मेज। मोनोकोटिलेडनस सीड क्या होता है हमारा, जो दो पार्ट में बराबर बराबर ब्रेक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, इफ द कोटिलेडनस आर पुश्ड अबव द सॉइल देन सच टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड। तो उस तरह के जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एपिगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ द कोटिलेडस रिमेन अंडर द सॉइल देन सच सीड टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड। तो वो होता है हाइपोगिल। अगर सॉइल के ऊपर है तो वो हो जाएगा एपिगिल, और अगर वो इनसाइड द सॉइल है तो वो कहलाएगा हमारा हाइपोगिल। पोलन इज प्रोड्यूस्ड इन द, जो पोलन होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, फ्लावर के अंदर, तो एंथर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हॉर्स ऑफ फ्लावर आर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं स्टामेन्स एंड कार्पेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो किसमें नहीं देखा जाता है, तो वो होता है टोमेटो के अंदर नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। इसमें से कौन सा एक फ्रूट नहीं है, तो टोमेटो, एप्पल, पोटैटो, पी, तो एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीड फूड इज जनरली स्टोर्ड इन। तो सीड के अंदर जो फूड जनरली कहाँ पे स्टोर्ड होता है, तो देख लेते हैं हम। तो होता है वो कैटिलेडस और एंडोस्पर्म के बीच में या वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो इज अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ बीन सीड, लेवल द पार्ट्स मार्क्ड 1 to 5 एंड राइट देयर फंक्शन। अब यहाँ पे एक सीड हमें दिया हुआ है और इसके सबसे पहले हमें लेवलिंग करनी है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है और उसके फंक्शन को बताना है। तो पहला जो पार्ट है वो है टेस्टा या सीड कोड। दूसरा है, दूसरे नंबर पे जो दिया हुआ है जहाँ से जर्मिनेट होता है वो है प्लूमूल। तीसरा है रेडिकल। चौथा है माइक्रोपाइले, और फिर फिफ्थ जो है वो है कोटिलेडन। तो हम देखते हैं टेस्टा का क्या फंक्शन है। तो इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया। जो टेस्टा है वो क्या करता है, हमारे सीड को इंसेक्ट से और बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है और मैकेनिकल इंजरी से भी। तो प्लूमूल क्या करता है, तो प्लूमूल डेवलप इनटू अ सूट। प्लूमूल जैसा अभी हमने पढ़ा था, प्लूमूल जो होता है वो सीड सूट को डेवलप करता है, जबकि रेडिकल किसको डेवलप करता है, रूट्स को। माइक्रोपाइले, तो द माइक्रोपाइले एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। माइक्रोपाइले का काम क्या होता है, उसको जर्मिनेशन के लिए जितना वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है उतना वाटर वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। कोटिलेडन कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द सीडिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन। कोटिलेडन क्या करता है, तो फूड मटेरियल को स्टोर्ड करता है और जब जर्मिनेशन जब होता है तो उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें नेम बताने हैं, इनमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, अ सीड विच शो हाइपोगिल जर्मिनेशन। ऐसा सीड जो हाइपोगिल जर्मिनेशन को शो करता है। हम समझेंगे कि हाइपोगिल जर्मिनेशन क्या होता है, लेकिन अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो पी सीड और मैच सीड, ये दोनों किसके एग्जांपल हो जाएंगे, हाइपोगिल के। एमिनोकोस्टेट सीड, एमिनोकोस्टेट सीड कौन से, मोनोकोस्टेट, मतलब उसमें जो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक नहीं होते, जैसे मेज और बीट सीड। डाइकोट, जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ग्राम, पी, विन शेप्ड। नेक्स्ट है, अ सीड विच शो एपिकल जर्मिनेशन। ऐसा सीड जो एपिकल जर्मिनेशन को शो करता है तो वो हो जाएगा बीन सीड और टर्मेरिक सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। पहला ही इसमें पूछा है हमसे, रेडिकल एंड प्लूमूल्स। रेडिकल्स और प्लूमूल्स में क्या डिफरेंस है, तो समझते हैं। In a seed, the radicals lie downward near the lower pointed end of the grain. It gives rise to the root. तो radicals क्या होता है, ये है हमारा जो ग्रेन है उसके डाउनवर्ड साइड में रहता है और ये रूट्स को डेवलप करने में मदद करता है। तो प्लूमूल्स क्या होता है, तो ये अपर डायरेक्शन में रहता है और ये सूट को जो होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है इलियम एंड माइक्रोपाइले। इलियम और माइक्रोपाइले में क्या डिफरेंस है तो देख लेते हैं। इलियम, वन ऑन वन साइड ऑफ सीड कोट देयर इज अ स्केयर कॉल्ड हाइहम which mark the place where the seed was attached to the fruit wall। एलम वो पार्ट है जहां पे जो हमारा सीड है वो फ्रूट वॉल से क्या होगा, अटैच्ड होगा, उसको हम बोलते हैं एलम। माइक्रोपाइले क्या है तो अबोव द हेलम इन अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोब। अब जो हमारा हेलम होगा यानी कि जहां से अटैच होगा वहां पे एक छोटा सा क्या होगा, होल होगा, और उसी होल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। द माइक्रोपाइल एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। और ये वाटर एब्जॉर्ब करता है जितना जर्मिनेशन की रिक्वायर्ड होती है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्टा एंड टेगमेन में डिफरेंस बताना है। तो टेस्टा, द सीड इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिक आउटर मोस्ट कोट कॉल्ड द टेस्टा। जो हमारा सीड होता है वो बाहर से एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को ही क्या बोलते हैं, या प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं टेस्टा या सीड कोट। टैगमेन, अंडर द टेस्टा लाइज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द टैगमेन। अब ये जो हमारा टेस्ट है इसके अंदर एक थिन लेयर होती है, पतली से एक परत होती है, उसको हम बोलते हैं टैगमैन। आगे हमसे पूछा है गिव टू फंक्शन ऑफ अ फ्रूट। फ्रूट के दो फंक्शन बताने। तो पहला फंक्शन, फ्रूट इज अ प्रोटेक्टिव केस फॉर द सीड। फ्रूट जो है वो क्या करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। फ्रूट इज अ टेम्पटेशन टू एनिमल एंड मैन टू ईट इन स्केटर द सीड्स। और फ्रूट को ही क्या करते हैं, फूड एक तरीके से फूड है एनिमल्स का और मैंस का, जिसको वो क्या करते हैं, खाते हैं, जो सीड्स है वहां से। अब मैच द कॉलम, कॉलम ए को हम कॉलम बी से क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो रेडिकल का काम क्या है, सपोर्ट करता है या डेवलप करता है रूट्स को। प्लूमेल क्या करता है, सूट को डेवलप करता है। कोटिलेडन क्या होता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है। टेस्टा क्या आता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। जबकि माइक्रोपाइले क्या करता है, जितना वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है उतना वाटर वो एब्जॉर्ब करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, radical emerge out of the seed earlier than plumules. What one advantages is served by this? अब जो हमारे रेडिकल्स होते हैं वो पूरे सीड को कवर करते हैं एज कम्पेयर टू प्लूमुल्स। तो एक एडवांटेजेस हमें बता रेडिकल। तो रेडिकल कम्स आउट ऑफ द सीड अर्लियर देन द प्लूमुल्स। जो रेडिकल्स होते हैं वो सीड में पहले आ जाते हैं प्लूमुल्स से। उसका एडवांटेजेस ये है, इस गेट्स वेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड गिव्स इट टू ग्रोइंग प्लूमुल्स। अब ये रेडिकल इसलिए पहले आ जाते हैं ताकि ये सोइल से क्या कर सके, वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके, और फिर बाकी का जो फ्रूट है या जो प्लूमुल्स का भी जो है उसको डेवलप होने में मदद कर सके। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो इस क्वेश्चन 7 में हमसे ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। सम सीड्स हैव कोटिलेडन्स। कुछ सीड्स में कोटिलेडन नहीं होते, तो सही है क्या ये? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ में नहीं होते। सेकंड है वार्मथ इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। गर्मी की जरूरत रहती है क्या सीड को जर्मिनेट होने में? बिल्कुल सही है। ऑल सीड है टू कोटिलेडन। जितने भी सीड्स है उनमें क्या टू कोटिलेडन है? तो नहीं। थर्ड है, फोर्थ है ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। हाँ, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, स्टेट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। वन फंक्शन, हर एक का हमें एक ही फंक्शन देना है। तो सबसे पहले रेडिकल। रेडिकल क्या करता है, रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, ये फॉर्म द रूट्स। कोटिलेडन, on removing the testa and the tegmen from a soaked bean seed, you will find that seed is made up of two fleshy seeds leaves called the cotyledon. They contain stored food material which is used by the seedling for growth. अब कोटिलेडन क्या करता है, तो हम देखते हैं जब जो हमारा फल होता है उसके सीड्स को हम निकाल देते हैं, या उसमें सिर्फ क्या बचता है, फूड मटेरियल बचता है। तो उस फूड मटेरियल को डबल से ग्रोथ कौन करवाता है? ये कोटिलेडन ही ग्रो करवाता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, तो एंडोस्पर्म ओवरी फॉर्म द फूड। ये क्या करता है, फ्रूट को फॉर्म करता है। माइक्रोपाइले क्या होता है, तो देख लेते हैं। अबव द हिलम इन अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइले। द माइक्रोपाइले एब्जॉर्ब अलाउ एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। माइक्रोपाइले का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि जितना सीड को वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना वाटर ही ट्रांसपोर्ट करता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आर। कौन कौन सी ऐसी 3 कंडीशन है जो सीड्स के जर्मिनेशन में रिक्वायर होती है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर, क्योंकि मॉइस्चर वहां पे आएगा तभी वो जर्मिनेट होगा, और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेम द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम विच द फॉलोइंग आर गिवन आउट।
कहाँ कौन सा पार्ट से जो हेल्प करता है, तो रूट्स को कौन डेवलप करता है, तो रेडिकल। लीव्स को कौन करता है, तो सूट को जो डेवलप करता है वही किसको करेगा, लीव्स को कौन करता है, प्लूमोल, और प्लूमोल किसको, सूट्स को भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ड्रा लेवल डायग्राम टू शो द 3 स्टेज इन जर्मिनेशन ऑफ एनी सीड यू हैव ऑब्जर्व्ड। अब स्टेजेस हमें बतानी है, यहाँ पे 3 जो दिए हैं उनके। तो पहले स्टेज क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या डेवलप होता है उनके अंदर, रेडिकल, उसके बाद प्लूमल्स होगा, और उसके बाद कंप्लीट सीड। यानी कि हमारा जो डायग्राम दिया है वो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, और ये क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पर। इस तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पोलिनेशन, नेम द 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, ये हमें डिफाइन करता है। तो समझते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा में, फ्लावर के, यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में, उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। और ये 2 तरह का पोलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन, लेकिन सेम टाइप ऑफ फ्लावर में। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर ऑफ प्लांट्स, यानी कि अलग अलग होंगे इसमें, तो वो हो जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। जब अगर सेम में ही होगा ट्रांसफर तो वो हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन दैट ऑल द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट happen to fall under the same plant and sprout into new plants. Mention any 2 problem that will be faced by new plants. अब हमने क्या करा है, सीड प्रोड्यूस करा है किसी प्लांट्स ने, और वो वहीं उसी प्लांट के नीचे गिर गए और स्प्राउट हो गए, यानी कि उनमें रूट्स निकलने लग गई है। तो जो न्यू प्लांट्स है उनको ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ेगी, तो समझते हैं। If all the seeds produced by a plant happen to fall under the same plant and sprout into new plant, then in this situation plant will face the following problem. अगर जो प्लांट है उसमें से जो उसके फ्रूट है या सीड नीचे गिर गए हैं और वो वहीं पे जर्मिनेट हो रहे हैं, स्प्राउट हो रहे हैं, तो उस प्लांट को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। नंबर 1, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट विल ग्रो इन स्मॉल लिमिटेड स्पेस। बहुत ज़्यादा पेड़ उग जाएंगे एक छोटी सी जगह में। The water and the mineral available to them in the soil will be limited. तो जो वाटर और मिनरल्स है वहाँ की सोइल में क्या है, लिमिटेड ही है, तो वो हर एक प्लांट की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, यानी कि वाटर और मिनरल्स लिमिटेड हो जाएंगे। सेकंड है, the air surrounding them will not be enough and less sunshine will be available to them. As result, most of these sprout plant will die. अब वहाँ पे जो एयर होगी उसकी भी, सराउंडिंग की जो एयर है उसमें भी क्या आ जाएगी, शॉर्टेज आ जाएगी। जैसे हम समझते हैं गर्मी का टाइम है या कोई सा भी टाइम है, अगर दोस्तों आपको एक छोटे से कमरे में पहले 4 लोग हैं तो आपको गर्मी थोड़ी कम होगी, लेकिन वही छोटा कमरा और वहाँ पे आपको 50-60 लोगों को अंदर भर दिया जाए तो फिर क्या होगी, आपको उमस होने लगेगी, गर्मी होने लगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे तो उनको जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी वो चीज़ उनको फुलफिल पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो स्प्राउट प्लांट है, क्योंकि बड़ा प्लांट तो गेन कर लेगा, जो छोटे छोटे प्लांट है उसमें उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ फ्लावर, द टिपिकल फ्लावर एंड लेवल एट डिफरेंट पार्ट्स। अब हम बताना है कि फ्लावर क्या है और उसका एक डायग्राम भी बनाना है। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा एक फ्लावर है जिसका हमने यहाँ पर पूरी तरीके से लेबलिंग कर दिया हुआ है। तो ये है हमारा कार्पेल्स। कार्पेल में 4 चीज़ें हैं, स्टिल, ओवेरी, ओव्यूल्स और एक स्टिग्मा। जबकि हमारा इधर है पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर इसका ये जो है एंथर है, ये यहाँ पर जो है फिलामेंट्स है और ये है उसका पेटल्स। नीचे हमारा ये सेपल्स है, ये है थैलेमस और यहाँ पर है पेडिकल। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो फ्लावर क्या है, हमारा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। इट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इट हैज मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब फुली ओपन फ्लावर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो हमारा एक फ्लावर होता है उसमें अलग अलग तरह के पार्ट होते हैं, तो वही देख लिया हमने, देख लिया डायग्राम के हेल्प से। अब आगे देखते हैं स्टॉक। अ फ्लावर इज अटैच्ड टू द शूट बाय मींस ऑफ स्टॉक और पेडिकल स्टॉक। अब जो हमारा फ्लावर होता है वो किसी एक ब्रांच के हेल्प से क्या होता है, स्ट्रेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक या फिर पेडिसल स्टॉक। द टिप ऑफ द स्टॉक इज swollen और flattened। जो ऊपर की टिप होती है वो फ्लैट होती है उसकी। दिस इज कॉल्ड टॉम्स ऑफ थैलेमस और रिसेप्टेकल। इसलिए इसको हम बोलते हैं टॉम्स या फिर थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर इंसर्टेड ऑन थैलेमस। जो अलग अलग पार्ट्स है थैलेमस के वो कौन कौन से, तो वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 सेपल्स, दूसरा है पेटल्स, तीसरा स्टामेन, चौथा है कार्पेल्स और पांचवा है उसका, ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। सेपल्स को समझ लेते हैं। तो सेपल्स क्या है, इनको सबको डिटेल में भी देखना पड़ेगा हमें। तो सेपल्स को समझते हैं हम सबसे पहले। These are the outermost part of the flower। सेपल्स क्या है, तो सबसे बाहर का जो पार्ट है वो है हमारा सेपल्स। These are leaf like and green in color। ये बिल्कुल लीफ के जैसा लगता है और ये ग्रीन कलर में होता है। This is the outer covering of the flower and form outer hole in a flower। ये बाहर की साइड से फ्लावर को कवर करके रखता है और बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट भी करता है। The calyx या sepals enclose the inner part of the flower when it is bud। जब ये छोटा सा बड होता है तो उस पूरे पार्ट्स को ये क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। एक तरीके से इसका प्रोटेक्शन का काम है फ्लावर के। दूसरा है हमारा कोरोला या फिर पेटल्स। तो पेटल्स फॉर्म द सेकंड इनर टू द सेपल्स। अब सेपल्स के बाद जो लेयर आएगी वो किसकी होगी, पेटल्स की होगा। These are usually colored gaudy or white in color and scented gives sweet smell। ज्यादातर इसको देखा जाता है कि ये व्हाइट कलर में पाई जाती है और इसकी स्मेल जो होती है वो स्वीट होती है। द वैल्यू ऑफ अ फ्लावर इज ड्यू टू अट्रैक्टिव कलर ऑफ द पेटल्स। और फ्लावर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, पेटल्स के कलर के ऊपर। अगर पेटल्स का बहुत ज्यादा अच्छा कलर है तो फिर मतलब वो हमारा फ्लावर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। दिस अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और यही क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टामेन्स, जो कि जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम भी। तो देखते हैं। द थर्ड होल्स इनर टू द पेटल्स। पहले नंबर पे सेपल्स, दूसरे नंबर पे जो लेयर वो पेटल्स, तीसरे नंबर पे जो आते हैं उसको हम बोलते हैं स्टामेन। दिस थर्ड होल इज कॉल्ड एंड्रोशियम। और इसको कहा क्या भी बोला जाता है, एंड्रोशियम भी बोला जाता है। दिस आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये मेल पार्ट है फ्लावर का। ईच स्टामेन इज फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेन। जितने भी स्टामेन है ये एक, इनका जो शेप होता है वो होलो टाइप में होता है हेयर के तरह, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। उसमें बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं। On its tip it bear a rounded broad sac like structure called anther। अब इसी के बीच में एक टिप होती है ब्रॉड स्ट्रक्चर की जिसको हम बोलते हैं एंथर। ईच एंथर हैज टू एंथर लोब्स। हर एक एंथर के पास दो एंथर लोब्स होते हैं। ईच एंथर लोब हैज टू पोलन sac which have powdery mass called pollen grain। और हर एक एंथर लोब के पास दो पोलन sac होते हैं जो ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स को। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है कार्पेल्स। कार्पेल्स या फिर गाइनोसियम भी बोल सकते हैं हम इसको। तो कार्पेल्स आर द इनर मोस्ट और फोर्थ ऑफ द फ्लावर। अगर कार्पेल्स की बात करें तो सबसे इनर मोस्ट यानी कि फोर्थ लेयर या सबसे अंदर की जो लेयर होती है फ्लावर की वो होती है कार्पेल्स। इट इज लोक्ड ऑन द थैलेमस एंड फॉर्म्स द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये नीचे से थैलेमस को क्या करके थैलेमस से कनेक्ट रहती है और फ्लावर्स ये फीमेल पार्ट भी है फ्लावर का। दिस होल्स ऑफ कार्पेल्स इज कॉल्ड गाइनोसियम। ईच कार्पेल और पिस्टिल हैज 3 पार्ट। अब ये जो है कार्पेल, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो नंबर 1 द लोअर मोस्ट, उसके अंदर का सबसे जो अंदर का पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं ओवरी। इट इज अटैच टू द थैलेमस। जैसे अभी बताया कार्पेल किससे अटैच होता है, थैलेमस। तो उसका जो अंदर का पार्ट है यानी कि ओवरी जो है वो ही कनेक्ट होती है थैलेमस से। नेक्स्ट है द मिडिल पार्ट इज स्टील। अंदर का जो मिडिल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टील। विच इज नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर थ्रेड जैसा होता है। तीसरा जो है वो स्टिग्मा। द स्टिल एंड इन अ नोब लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर विच इज स्टिक इन नेचर टू रिसीव द पोलन ग्रेन।
अब थर्ड जो पार्ट है वो है स्टिग्मा, जो ही क्या करता है, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। आगे का देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा वो देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीट। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम के हेल्प से डाइकोट स्ट्रक्चर बताना है सीट का। तो ये दिया हुआ उसमें, इसकी लेबलिंग भी हमने कर दी हुई है। अब समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इट इज डाइकोटिलेडन्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये कैसा है, हमारा डाइकोटिलेडन सीड है या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये हमारा डाइकोट सीड है, यानी कि इसमें अगर हम ब्रेक करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में ये ब्रेक हो जाएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोड फ्रूटफुली एक्सटर्नल कैरेक्टर। और ये क्या होता है, एक लंबे समय में फॉर्म होता है और इसका एक सिलेंड्रिकल पोड होता है, या इसमें फ्रूट फली भी होती है एक। दिस सीड इज नाउन और विटिश ब्राउन इन कलर। ये जो सीड होता है ये ब्राउन कलर में होता है। द सीड इज हार्ड एंड स्मूथ एंड किडनी शेप। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किडनी के शेप जैसा होता है और ये सीड काफी ज्यादा हार्ड होता है। कॉन्वेक्स ऑन वन साइड एंड कॉनकेव ऑन द अदर साइड। अगर इसको देखा जाए तो एक साइड से ये कॉनकेव होता है और दूसरी साइड से ये कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव साइड बियर्स व्हाइटिश स्केयर आइलम। जो कॉनकेव साइड होती है उसमें एक वाइट कलर का वेयर्स में फ्रूट्स होता है, उसको हम बोलते हैं आइलम। इन द प्लेस विच इज अटैच टू द वॉल ऑफ द पोट थ्रो अ स्टॉक कॉल्ड फनिकल। और जहां से ये अटैच होता है दूसरे पार्ट से उसको हम बोलते हैं फनिकल। एट वन साइड ऑफ द हाइलम इन अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल वाटर एंटर थ्रू इट। एक साइड, हाइलम के एक साइड पर एक स्मॉल होल होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल क्या करता है, यहाँ पे जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उतना वाटर यहाँ से ट्रांसफर करता है, जैसे यहाँ पर दिया है माइक्रोपाइल। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये तो हमारा आउटर स्ट्रक्चर था। द सीड इज कवर्ड बाय अ हार्ड टफ कवरिंग कॉल्ड टेस्टा। अब जो हमारा सीड होता है बाहर से उसको एक हार्ड लेयर कवर करके रखती है जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। इनर टू द टेस्टास इन द एम्ब्रियो। अब टेस्टा के इनर साइड क्या होती है, एम्ब्रियो होती है। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द टू कोटिलेडन एंड एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो जो है उसमें टू कोटिलेडन्स होते हैं, यानी कि दोनों ही इक्वल साइज में होते हैं, और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है जो उन दोनों को डिवाइड करती है। एम्ब्रियो एक्सिस हैज अ प्लूमूल एंड रेडिकल। अब जो एम्ब्रियो एक्सिस है उसमें प्लूमूल्स भी होता है जो वाटर को ट्रांसफर करता है, और एक होता है उसके अंदर रेडिकल्स। एक जो होता है रूट्स को सपोर्ट करता है, दूसरा किसको करता है, शूट्स को। द प्लूमूल इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू कोटिलेडन एंड इट टॉप बियर्स टू फोल्डेड टाइनी द टू कोटिलेडन। अब ये जो होता है हमारा प्लूमूल्स टू कोटिलेडन के बीच में रहता है और ये ऊपर निकला हुआ रहता है जो कि ऊपर सपोर्ट करता है। इट फॉर्म द रूट्स ऑफ द ग्रोइंग सीड्स। और ये क्या करता है, जो सीड है उसकी रूट्स को फॉर्म करता है और बाहर फिर इसकी रूट्स निकलने लगती है। व्हेन द सीड्स ग्रो द कोट और टू कोटिलेडन्स कम आउट ऑफ द सॉइल एंड फॉर्म कोटिलेडनरी लीव्स एंड टर्न ग्रीन इन कलर। जब यहाँ पे इसके अंदर रूट्स फॉर्म हो जाएगी तो दो कोटिलेडन्स यानी कि दो इक्वल साइज के जो ब्रेक हो गए हैं सीड्स वो जमीन से बाहर निकलेंगे और दो ग्रीन लीफ को फॉर्म कर लेंगे। आप देखना कभी भी आपने कोई सा वेट लगाया, जैसे आपने सोयाबीन को लगाया, तो सोयाबीन की जैसे रूट्स निकलने लगेंगी जमीन के अंदर बन जाएगी, तो वो सोयाबीन क्या होगा, टू कोटिलेडन की फॉर्म में ऊपर निकलेगा और दो हरी लीव्स उसमें से निकलने लग जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कोटिलेडन्स गिव फूड टू द ग्रोइंग सीडिंग एज इट हैज फूड। The germination in the seed is apical as cotyledons comes outside the soil in the growing seed। और इस तरह के जर्मिनेशन को हम बोलते हैं एपिकल जर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि जो सीड्स हैं या कोटिलेडन्स जो है वो सीड्स के सोइल के बाहर आए हैं, जबकि अंदर जाता है उसको हम अलग चीज बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि ये बाहर आया तो एपिजिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को डिफाइन करना है। नेम द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ये कितने तरह का जर्मिनेशन होता है ये भी हमें बताना है उसके एग्जाम्पल के साथ। तो समझते हैं जर्मिनेशन को। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द सीड्स इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होना एम्ब्रियो का सीड के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। द एम्ब्रियो इन अ सीड
रिमेन्स इनएक्टिव और डोरमेंट। सबसे पहले तो जो एम्ब्रियो होता है वो सीड्स के अंदर क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। लेकिन जब इसको हम सीड सोइल के अंदर डालते हैं, एक सुटेबल टेम्परेचर देते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं, तो एम्ब्रियो बिकम्स एक्टिव। तो जो उसका एम्ब्रियो है वो एक्टिव हो जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सीडलिंग की जो प्रोसेस होती है वो उसमें हो जाती है। अब देखते हैं कितने तरह का जर्मिनेशन होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, बेबी पैरस जर्मिनेशन। तो अभी जैसे हमने बताया था एपिजियल जर्मिनेशन क्या होता है, एपी मीन्स अबव, जियो मतलब ग्राउंड्स, एपिजियल्स का मतलब ग्राउंड के ऊपर अगर जर्मिनेशन हुआ है तो वो हो जाएगा एपिजियल जर्मिनेशन। देखते हैं, व्हेन द कोटिलेडन इज ग्रोइंग सीड कम आउट ऑफ द सोइल, इट इज एपिजियल टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अब जब हमारा कोटिलेडन जो होगा वो सोइल के बाहर जर्मिनेट होगा, जब बाहर लीव्स निकलेगी तो उस तरह के जर्मिनेशन को हम बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। और आगे देखते हैं, इस जैसे कि कोकुम्बर हो गया, टर्मेरिड हो गया, जो बीन्स है जिसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं उसमें यही एक एग्जांपल, जिसके भी 2 कोट्स होते हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर आ जाएंगे। दिस आर कॉल्ड कोटिलेडरी लीव्स। दिस, और जो लीव्स बाहर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं कोटिलेडरी लीव्स। दिस कैन योर फोटोसिंथेसिस टिल न्यू लीव्स अराइज। और ये तब तक उस फूड को खाना बना के देती है जब तक कि उसमें नई लीव्स नहीं आ जाती, और फिर जैसे नई लीव्स आ जाती है तो वो रिलीज हो जाती है। सेकंड है हाइपोगिल जर्मिनेशन। तो हाइपो मतलब बिलो और गिल मतलब सोइल, यानी कि सोइल के नीचे जर्मिनेशन होगा यहाँ पर। अब समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। When the growing seed, the cotyledons remain under the ground, or in a case of gram, pea, groundnut and maize। जैसे जो हमारा सीड होगा उसमें जब जर्मिनेशन होगा तो जो उसके जो सीड है वो जमीन के अंदर ही अगर जर्मिनेट हो रहा है, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो उस तरह के हम जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। और इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मेज। इसमें से जो सीड होता है वो बाहर नहीं निकलता 2 अलग अलग लीव्स में, वो सीड जो होता है वो जमीन के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट है द प्लूम्यूल्स फॉर्म्स द एरियल सूट टू विच वियर्स लीव्स एंड रेडिकल्स गिव राइज टू रूट्स। जो प्लूम्यूल्स होता है वो सूट को डेवलप में हेल्प करता है, जो उसी में जो रेडिकल्स होता है वो रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। द ग्रोइंग सीडलिंग गेट्स फूड फ्रॉम द कोटिलेडन्स। और इसी से क्या होगा, नया कोटिलेडन भी फॉर्म होगा ऊपर। एज द सीडलिंग ग्रो द कोटिलेडन डाई इन द सोइल। जब पूरी तरीके से वो सीड ग्रो हो जाएगा तो अंदर का जो कोटिलेडन है या जो सीड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डाई हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड टाइप का जर्मिनेशन, वो है बीबी पैरस जर्मिनेशन। तो समझते हैं, दिस इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ये एक खास तरह का जर्मिनेशन है। This occurs in plant growing along the sea coast and in salt lake। ये इस तरह का जर्मिनेशन ये कहाँ पर होगा, कोस्टल एरियाज में, ओशियन से लगे हुए एरियाज में या फिर सॉल्टी लेक्स में। The seed start growing while it is still attached to the plant as in mangrove plant। अब जो सीड होगा वो ग्रो होता रहेगा, वो प्लांट से अटैच रहेगा जैसे कि मैंग्रोव प्लांट्स में। The embryo comes out of the fruit with a long dark like radical। It falls directly into soft slushy wet mud। जो एम्ब्रियो है वो बाहर निकल के आएगा, उसमें फ्रूट वियर होगा और वो डायरेक्टली गिर जाएगा बाहर मड या स्लशी पॉइंट्स पर। द रेडिकल गिव्स रूट एंड एस्टैब्लिश एज अ सीडलिंग एंड द प्लूमल्स गिव राइज टू शूट। दिस इज मैंग्रोव प्लांट। और इस तरह के प्लांट्स को हम मैंग्रोव प्लांट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट आर द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ऐसी कौन सी 3 कंडीशन है जो सीड्स के जर्मिनेशन में हेल्पफुल होती है, और हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दिस, और कैसे इनको बता सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। तो 3 कंडीशन है, वाटर या मॉइस्चर, तीसरा है वार्म या टेम्परेचर, फोर्थ है एयर, यानी कि वाटर होना चाहिए या मॉइस्चर होना चाहिए वहाँ पे, टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ पे अच्छा, और एयर होनी चाहिए वहाँ पे, तो वो सीड जो है जर्मिनेट होगा। तो समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट 3 सीड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट जर्मिनेशन। हमने एक सीड्स लिए हैं, अब देखते हैं इनको, इसके हेल्प से हम जर्मिनेट उनको समझते हैं। 3 mature dried bean seed are taken and tried a wooden strip at 3 different position। अब हमने क्या करा, 3 मेच्योर बीन सीड को ले लिया है और उनको अलग अलग पोजीशन पर रख दिया जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। दिस स्ट्रिप
इज प्लेस्ड इन अ बीकर, और इसको हमने बीकर के अंदर रख दिया है उस स्ट्रिप में जहां पे हमने सीड को रखा था. Containing water in a such a way that the lower seed is completely submerged in water, the middle seed is partially submerged, and the top seed is kept above water. अब इसको इस तरीके से रखना है कि सबसे अंदर का जो सीड है वो बिल्कुल पानी के अंदर हो, सबसे ऊपर का वो पानी से बाहर ही हो, और बीच वाला आधा पानी में और आधा बाहर हो. लेफ्ट इन वार्म प्लेस फॉर फ्यू डेज. अब इसको कुछ दिनों के लिए हम गर्म जगह पर रख देंगे. लेट इज ऑब्जर्व दैट द मिडिल सीड शो जर्मिनेशन एंड गिव्स आउट रेडिकल्स एंड शूट लीव्स. अब हम ये देखते हैं कि जो बीच वाला था, यानी कि जो आधा पानी में था आधा बाहर था, उसमें से रूट्स निकलने लगी है और वो धीरे धीरे ग्लो कर रहा है. जबकि टॉप सीड और जो बॉटम सीड है सो नेग्लिजिबल ग्रोथ, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है. The middle seed get fully germinated due to the fact that this seed has all favorable condition required the germination. तो हमें पता चलता है कि जो हमारा मिडिल सीड्स है उसकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो फुलफिल हुई है जर्मिनेशन के लिए, जैसे कि वहाँ पे एयर भी है, मॉइस्चर भी है, और टेम्परेचर जो है वो भी वहाँ पे उसके लिए फेवरेबल है, इसलिए वो जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो गया है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन द हाइपोगेल एंड एपिजिल जर्मिनेशन. हाइपोगेल एपिगेल जर्मिनेशन में हमें क्या बताना डिफरेंस. तो जैसे कि देखते हैं एपिजिल जर्मिनेशन. एपिजिल जर्मिनेशन अभी हम समझ के आए, इसको डिटेल में नहीं समझेंगे, शॉर्ट में हम समझाएंगे. एपिजिल मतलब सोइल के अबो जो हमारा डाइकोटिलेडन्स होगा वो सोइल के ऊपर आ जाएगा और लीव्स फॉर्म कर लेगा, तो उस तरह के जर्मिनेशन को हम बोलते हैं एपिजिल जर्मिनेशन. वही हाइपोजिल जर्मिनेशन में क्या होगा, जो हमारा सीड होगा वो सोइल से बाहर नहीं आएगा, जबकि अंदर ही वो जर्मिनेट हो जाएगा और लीव्स फॉर्म हो जाएगी, और जैसे प्लांट थोड़ा ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा, उसको निकाल देगा, रिमूव कर देगा. क्लियर. अब इसको हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. स्टेट द लोकेशन ऑफ अ फॉलोइंग इन अ फ्लावर. लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे किसकी लोकेशन होती है. तो सेपल्स, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर. पेटल्स, तो पेटल इज द सेकेंड इनर ऑफ द सेपल्स. सेपल्स के बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो पेटल्स होता है. तो एंथर क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्टमेन. स्टमेन के आखिरी में जो प्रेजेंट रहता है वो होता है हमारा एंथर. और स्टिग्मा, इट इज द टर्मिनल लोब लाइक पार्ट. इट में बी डिवाइडेड इनटू 2 or more lobes and assume a fatty appearance. The stigma is covered with hair or with the glandular papillae. It serves as the landing place grain for pollen during pollination. तो स्टिग्मा जो होता है इसका टर्मिनल लोब पार्ट जो होता है वो डिवाइड करता है लोब्स को, और ये भी सेंटर में ही प्रेजेंट रहता है. Given below in a diagram of a typical flower, label the part of marked by guidelines. अभी हमें एक फ्लोवर दिया है और इसके पार्ट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर लेबल्ड करना है. तो करते हैं. सबसे नीचे हो जाएगा थैलेमस, जो क्या करता है फ्लोवर के पार्ट्स को, ओवरी को कनेक्ट करके रखता है. इसके ऊपर हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में पेटल्स, और उसके ऊपर जाएंगे तो फिलामेंट्स, और ऊपर जाएंगे तो एंथर. इधर जो हमारा सेंटर से निकला है स्टिग्मा, और स्टिल और ओवेरी जो सेंटर में, सेपल्स जो नीचे से हैं, और ओव्यूल जो सेंटर पार्ट से ओवेरी का. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. तो क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द डिफरेंस इन द फंक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पार्ट्स. अब यहाँ पे फंक्शन हमें बताने हैं. ओवेरी एंड ओव्यूल्स का क्या फंक्शन है, पेटल एंड सेपल का, फिलामेंट एंड स्टिल का, पोलन एंड ओव्यूल्स का. तो सबसे पहले ओवेरी और ओव्यूल्स को देखते हैं. तो ओवेरी इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड ओव्यूल्स आर लोकेटेड इनसाइड द ओवेरी. ओवेरी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जबकि जो ओव्यूल्स होता है वो ओवेरी के इनसाइड में रहता है. ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू फ्रूट. ओवेरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में, उस फ्रूट के सीड में. नेक्स्ट है पेटल्स और सेपल्स में डिफरेंस बताना. तो पेटल्स आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव एंड हेल्प अट्रैक्ट टू इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. पेटल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं, और वो इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट भी करते हैं. Whereas the main function of sepal is to provide protection of growing bud. जबकि sepals का important function क्या है, bud को growing करना. Next है filament and steel. तो the filament is a stalk-like structure. Filament का stalk जैसा structure होता है. It attach and support the flower. ये attach होता है और support करता है flower को.
और एंथर को भी। एंथर विच इज द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस पोलन where the still transfer the male gametes of the pollen grain into the ovary। जबकि जो स्टिल होता है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है मेल गेमेट्स को पोलन ग्रेन और ओवेरी के वहां पर। नेक्स्ट है हमारा पोलन एंड ओव्यूल्स। पोलन और ओव्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताना है तो समझते हैं। द फंक्शन ऑफ अ पोलन इज टू डिलीवर मेल गेमेट्स फ्रॉम स्टैमेन ऑफ अ प्लांट टू एन ओव्यूल्स, whereas ovule when fertilized will develop into a seed. It is a female reproductive part। जो पोलन होता है इसका फंक्शन जो होता है वो होता है मेल गेमेट्स को ट्रांसफर करना स्टिग्मा से। whereas ओव्यूल, अब ओव्यूल का काम क्या है, तो ओव्यूल का काम है डेवलप करना सीड को, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पोलन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल गेमेट्स, और जो ओव्यूल्स होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव गेमेट्स। अब हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको और समझ लेते हैं। तो पहला है सीड कंसिस्ट ऑफ, सीड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो एम्ब्रियो एंड सीड कोट। एन एम्ब्रियो ऑफ अ सीड कंसिस्ट, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, तो रेडिकल, प्लूमोल और कोटिलेडन। कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर है, तो वाटर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर, अभी पढ़ के आए हम। इन बीन सीड जर्मिनेशन इज, जो बीन सेट यानी कि कोटिलेडन, टू कोटिलेडन सीड जो होते हैं उनमें किस तरह का जर्मिनेशन होता है, एपिजिल। थ्री कंडीशन कौन सी जर्मिनेशन के लिए, तो वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। अब मैच्योर सीड कंसिस्ट ऑफ, जो मैच्योर सीड होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो एम्ब्रियो और सीड कोड होता है। डिफरेंस बताना है एपिजिल जर्मिनेशन और हाइपिजिल, ये हम देख के आए, एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। इट इज अ टाइप ऑफ जर्मिनेशन वे कोटिलेडन आर पुश्ड अबव द सोइल, ये इस तरह का जर्मिनेशन है जहां पे कोटिलेडन पुश्ड होगा सोइल के ऊपर, यानी कि जो सीड है वो ऊपर आएगा। और इट इज सोन बाय डाइकोट, ये डाइकोट सीड जो होते हैं वो शो करते हैं इस तरह का जर्मिनेशन। जबकि हाइपोगेल जर्मिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ जर्मिनेशन वे कोटिलेडन रिमेन इन द सीड बिलो द सोइल, ये इस तरह का जर्मिनेशन है जहां पे कोटिलेडन जो होंगे वो सोइल के नीचे होंगे। और ये कौन शो करता है, मोनोकोट, जो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक नहीं होते। अब डिफरेंस हमें बताना है डाइकोट सीट और मोनोकोट सीट में। तो डाइकोट सीट क्या होते हैं, जिसमें टू कोटिलेडन्स होते हैं। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, डाइकोट सीट में एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है। सीड कोट इज नॉट फ्यूज विद फ्रूट बॉल, जो सीड कोट होता है वो फ्यूज नहीं होता है फ्रूट बॉल की हेल्प से। एग्जाम्पल हो जाएंगे बीन, पी, ग्राम। मोनोकोट में वन कोटिलेडन होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, और ये सीड कोट इज फ्यूज विद फ्रूट बॉल, यहाँ पे सीड कोट फ्यूज्ड हो जाएगा फ्रूट बॉल से, जबकि डाइकोट में नहीं होगा। सीड कोट और एम्ब्रियो में डिफरेंस बताना, तो सीड कोट इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड, इसी को टेस्टा भी बोलते हैं हम। ये क्या करता है, सीड को कवर करके रखता है। सेकंड, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड ओव्यूल्स, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स की तरह काम करता है ओव्यूल्स के अराउंड। थर्ड, द सीड कोट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सीड, और सीड कोट ही डिटरमाइन करता है कि उस सीड का कैसा शेप होगा। फोर्थ, water diffused through the seed coat into the embryo causing swelling of seed and ripening of seed coat during germination। अब जो वाटर होगा वो इसके थ्रू ही अंदर जाएगा और देखेगा कि वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है कि नहीं, मतलब वहाँ पे क्या करेगा, ये जो मॉइस्चर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो स्वेल करेगा और जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। एम्ब्रियो, it is young plant enclosed within the seed coat which germinate to form a new plant। एम्ब्रियो ऐसा पार्ट है जो यंग प्लांट को फॉर्म करने में हेल्प करता है, यानी कि जर्मिनेट होने से जो नया प्लांट बनता है वो एम्ब्रियो की वजह से बनता है। सेकंड, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड द ओवेरी, और ये क्या है, एक तरीके से ओवेरी के फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो एम्ब्रियो वो है। एम्ब्रियो जस्ट फिल इन द शेप डिटरमाइंड बाय सीड कोट, और एम्ब्रियो का शेप वैसा होता है जैसा कि सीड कोट का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, इसकी तीन चीजें होती है, रेडिकल, प्लूमोल और कोटिलेडन। जो कोटिलेडन और ये सब चीजें एक तो रूट्स को हेल्प डेवलप करने में हेल्प करती है, एक सूट को, और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, डिफाइन द फॉलोइंग एम्ब्रियो एंड सीड जर्मिनेशन। एम्ब्रियो क्या है और सीड जर्मिनेशन क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो देखते हैं, इन प्लांट embryo is the baby plant present inside a seed which consists of radical, plumule and cotyledons. It develops into a plant. In animal, embryo is an early stage in the development of an organism, and fertilized egg develop into an embryo which grow into an adult plant or animal. तो
पहली स्टेज कोई सा भी जो हमारा एडल्ट प्लांट होगा, जब वो जर्मिनेट होगा तो सबसे पहले उसके अंदर जो स्टेज होगी वो क्या होगी, उसमें एक फर्टिलाइज होगा और एक फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, उसी से एक एडल्ट प्लांट या एनिमल फॉर्म होगा। सीड जर्मिनेशन को देख लेते हैं। Seed germination is the process by which the embryo within the seed become active and grow into a new plant under favorable condition. Seed germination से क्या होगा, तो ये एक प्रोसेस है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, एक नया प्लांट बना देगा, तो उस प्लांट को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन वहां पर रखेगा, जिससे वो क्या हो, नया प्लांट ग्रो हो जाए। इनके फंक्शन देखने हैं। रेडिकल, प्लूमोस, कोटिलेडन, एंडोस्पर्म तो हम इनको पहले ही देख चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, ये भी हम देख सकते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, फेवरेबल टेम्परेचर। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इन बीन एंड मेज सीड। जर्मिनेशन की प्रोसेस जो है उसको हमें बताना है बीन और मेज में। तो देखते हैं सबसे पहले हम किस तरीके से होता है। दो हमने लिया यहाँ पर। जर्मिनेशन स्टार्ट विद द अपटेक ऑफ वाटर व्हिच बर्स्ट द सीड कोट एंड रेडिकल्स कम आउट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स। जब जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से वो फूटेगा, बस्ट होगा सीड कोट, और वो क्या करेगा, ग्रो होगा डाउनवर्ड। पहले तो नीचे उसकी रूट्स निकलेंगे, फिर धीरे से ऊपर आएगा। रीजन ऑफ द प्लूमोल्स इलोंगेट एंड सीड कम आउट ऑफ द सोइल। अब जो सीड से वो क्या होगा, सोइल से बाहर निकलेंगी। प्लूमोल्स इमर्ज बिटवीन द टू कोटिलेडन, और जो प्लूमोल से टू कोटिलेडन से बाहर निकलेंगे। द फूड स्टोर्ड इन कोटिलेडन इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड कोटिलेडन सर्वाइवल एंड फॉल ऑफ। और जो फूड कोटिलेडन के अंदर स्टोर्ड था वो यूज करेगा वो प्लांट ग्रोथ करने के लिए, और जब यूज कर लेगा सर्वाइवल के लिए तो कोटिलेडन को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। फिफ्थ, द रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट। अब जो रेडिकल से वो क्या करेगा, रूट्स को डेवलप या रूट्स को हेल्प करेगा ग्रो करने में, जबकि प्लूमोल्स क्या करेगा, शूट्स को डेवलप करने में मदद करेगा। तो ये तो बात थी हमारे मेज के बारे में। अब हम मेज के बारे में नहीं, ये थी हमारी बीन शेप्ड के बारे में। अब मेज का देख लेते हैं। तो मेज में बिल्कुल अपोजिट होगा। द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड सोइल। सबसे पहले तो जो सीड होगा वाटर और फेवरेबल कंडीशन जो मिलेगी उसको एब्जॉर्ब करके वो सोइल्स होगा। रेडिकल्स कम आउट ऑफ सीड एंड फॉर्म द प्राइमरी रूट। रेडिकल्स जो है वो सीड्स के फॉर्म में बाहर आएंगे और वो क्या करेंगे, एक प्राइमरी रूट्स को बना लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे कोई जो सीड है वो अंदर ही रहता है, ऊपर नहीं आता है, सिर्फ यहाँ से क्या आएगी, एक प्राइमरी रूट्स निकल के आएगी। The plumose come out forming the leaves। अब जो plumose बाहर आएगा और वो क्या करेगा, लीव्स को फॉर्म करेगा। फोर्थ, the food stored in the endosperm is used for growth। और जो फूड स्टोर्ड था एंडोस्पर्म में, क्योंकि डाइकोट तो है नहीं, ये मोनोकोट है, और मोनोकोट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, तो उसमें जो फूड स्टोर्ड है वही इसको लीव्स को अभी फूड देगा जिससे उसकी ग्रोथ होगी। द कोटिलेडन रिमेन्स बिलो द ग्राउंड। और जो कोटिलेडन है अभी भी वो ग्राउंड के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, नेम द टू टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। दो तरह के सीड जर्मिनेशन कौन से हैं, उनके नाम हमें बताने। तो पहला है एपिकल जर्मिनेशन, दूसरा है एपोगल जर्मिनेशन। तो दोस्तों ये था हमारा बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर द फ्लावर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी होती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।